नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसके पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 8 अलग अलग फॉर्मेट को डिस्कस किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट 1, 2 एंड 3 को कवर कर लेंगे। बाकी के फॉर्मेट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट 1 कि यदि इंटीग्रल का क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया हो कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनका इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। फर्स्ट का फॉर्मूला होगा 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, प्लस सी ऐड करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकेंड का फॉर्मूला होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस सी। एंड थर्ड, ये बहुत सिंपल है, 1/a tan इनवर्स x/a। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि इसको 4 स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब ये किस फॉर्मेट पर जा रहा है? फॉर्मूला 2 पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर। तो इसका आंसर होगा 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस ए मीन्स एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। सेकेंड, ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा dx अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला 1 बन चुका है, तो जब हम फॉर्मूला 1 यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 4 लॉग a प्लस एक्स मीन्स 4 प्लस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, प्लस सी आप ऐड कर लीजिएगा। थर्ड, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख लीजिए x अकेले है, तो यहां पर x को अकेले करना पड़ेगा। x को अकेला करने के लिए 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/9 तो कॉन्स्टेंट था, बाहर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला थर्ड पर जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म का है। तो क्या होगा, 1/a मीन्स 2/3 tan इनवर्स x/a मीन्स 2/3 प्लस सी तो ऐड करना ही होगा। तो ये है फॉर्मेट 1, जिसमें हमने 3 और फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला 1 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a लॉग a प्लस a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। फॉर्मूला 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। एंड थर्ड कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो चलिए अब इन तीनों फॉर्मूला का हम डेरिवेशन देखते हैं। अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। चूंकि 2a कांस्टेंट है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब 2a को आप क्या लिखो, a प्लस a, और साथ में x ऐड करके x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 फैक्टर बनेगा ना, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a माइनस एक्स। और सेकेंड पार्ट को अलग लिख लेते हैं, इसमें माइनस वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो बचेगा प्लस वाला फैक्टर 1/a प्लस एक्स। अब यहां से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 समथिंग लीनियर फंक्शन हो तो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई होकर के उससे डिवाइड करते हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड करेंगे।
यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है तो log mod ऑफ लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाई 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखिए log m और ये माइनस log n है, तो इसको लिख सकते हैं log m बाई log n। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हम 2a जो ऊपर था उसको a और प्लस a लिख सकते हैं, x ऐड करके x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट बन रहा है x प्लस a, सेकेंड पार्ट x माइनस a। सेकेंड पार्ट को आप ओपन करोगे ना तो ये माइनस एक्स प्लस ए होगा, जो कि x x कैंसिल हो गया, सिर्फ 2a के इक्वल ही बचेगा। फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ dx अपॉन एक्स माइनस ए बचेगा, सेकेंड पार्ट को डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन एक्स प्लस ए। dx अपॉन समथिंग लीनियर फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod ऑफ समथिंग लीनियर फंक्शन। यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड भी वैसे ही log mod ऑफ x प्लस ए आएगा डिवाइड बाई 1। अब log m माइनस log n दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, log m बाई n। तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, सेकेंड फॉर्मूला है कि इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। थर्ड एक्सप्रेशन था dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बाई ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर डिवाइड होगा। अब क्या करो ना कि x बाई ए को टी लेट कर लें, तो जब x बाई ए को टी लेट करेंगे तो dx के जगह पर a dt लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1 बाई ए स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट अब बाहर निकल चुका है, dx के जगह पर a dt, तो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई ए और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स t प्लस c तो ऐड करना ही है, अब t का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट करने का एक और तरीका है, आप याद करो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या फिर डिफरेंशिएशन में जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता था तो हम x के जगह पर या तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा पुट करते थे। तो जब x के जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे तो dx के जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx, तो dx लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, dx के जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे a स्क्वायर प्लस x के जगह पर हमने क्या पुट किया है, a tan थीटा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के, जो कि कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक a जो कॉमन लिए थे हम a स्क्वायर, वो ऊपर वाले a से कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ d थीटा। तो d थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, थीटा होगा, तो यहां से आ रहा है 1 बाई ए थीटा प्लस सी। अब देखिए यहां से tan थीटा क्या होगा, x बाई ए, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। तो जब हम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरे तरीका से भी इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो थर्ड फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो आइए अब फॉर्मेट 1 के ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था। चौथा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ऊपर में एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो लालच आ रहा होगा कि एक्स क्यूब को डीलेट कर ले। जब एक्स क्यूब को हम डीलेट करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह पर डी टी बाई 3 लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह पर डी टी बाई 3 और नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर था ना, तो एक्स क्यूब के जगह पर टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 तो कॉन्स्टेंट था। अब ये देखो डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मेट 1 का फॉर्मूला नंबर 1 यूज करना होगा यहां पर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर x का वैल्यू t है, तो 1/2a के जगह पर 1 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस c। अगर हम t का वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। लेकिन log के अंदर की क्वांटिटी मॉड के अंदर रखना होगा। अगला इसका क्वेश्चन है इंटीग्रेट 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4। अब नीचे ये x पावर 4 है तो इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर में x है, तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो x dx के जगह पर dt बाई 2 पुट करना होगा। तो ये
एक्स डी एक्स है, इसके जगह पर डी टी बाई टू, और ये 3 बाहर निकल जाएगा, डी टी बाई टू, ये 3 ये वाला है, तो यहां पर 1 प्लस 2t² है। लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आप ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो टी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा डी टी अपॉन 1/2, यहां पर भी तो डिवाइड होगा, प्लस t²। अब इस 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया है डी टी अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस t²। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, a का वैल्यू कितना है 1/√2 tan इनवर्स x/a मींस t अपॉन 1/√2। तो जब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो 3 अपॉन ये 2√2 tan इनवर्स t का वैल्यू पुट कर दीजिए, √2x² होगा। t का वैल्यू कितना था x², t का वैल्यू x², ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। चूंकि नीचे साइन एक्स है, ऊपर cos x है, तो ये तो गांव का बच्चा भी बता देगा कि साइन एक्स को टी लेट करो, तो जब साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो cos x dx की जगह पर dt लिखना होगा, तो यहां होगा dt अपॉन 1 प्लस t²। cos x dx की जगह पर क्या होगा dt। अब ये किस फॉर्मूला पर जा रहा है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 कहता है कि 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहां पर a का वैल्यू 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस c। अगर t का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू कितना था sin x, तो ये आ रहा है tan इनवर्स sin x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। तो ये था फॉर्मेट 1। तो चलिए अब हम फॉर्मेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट 2 कहता है कि यदि इंटीग्रल का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का हो तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा कि फर्स्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। सेकेंड है 1 अपॉन √a² प्लस x², इसका रिजल्ट होगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² या फिर a² प्लस x² प्लस c। थर्ड है dx अपॉन √a² माइनस x², ये बहुत ही सिंपल है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मेट 2 में भी 3 रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। अब इनका डेरिवेशन हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फॉर्मेट 1 के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि इंटीग्रेट 1 अपॉन √1 प्लस 4x²। अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2x को t लेट कर लीजिए, तो यहां से dx के जगह पर क्या आएगा dt/2, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा dx के जगह पर dt/2 और नीचे 1 प्लस ये 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x के जगह पर हमने t लेट किया, तो ये t² हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर आ गया, किस पर a² प्लस x², और a² प्लस x² का रिजल्ट क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। यहां पर a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस c। अब अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ t का वैल्यू कितना था 2x, तो 2x प्लस ये 2x का होल मीन्स 4x² प्लस 1 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 अपॉन √9 माइनस 25x²। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आप ध्यान रखो x² कोफिशिएंट से फ्री है, तो इसको कोफिशिएंट से फ्री बनाने के लिए या तो 25 कॉमन लीजिए या फिर आप 5x को t लेट कीजिए। तो जब 5x को आप t लेट करेंगे तो यहां से dx के जगह पर क्या आएगा dt/5, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा dx के जगह पर हम लिख रहे हैं dt/5, और नीचे √9 माइनस 9 को हम 3² लिख सकते हैं, और ये 5x का होल स्क्वायर है ना, तो 5x की जगह पर हम t लेट किए, तो ये हो जाएगा t²। अब ये फॉर्मूला 3 पर जा रहा है। फॉर्मूला 3 क्या था dx अपॉन √a² माइनस x², और उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
एक्स बाई ए मीन्स टी बाई 3 प्लस सी। तो ये अगर हम टी का वैल्यू पुट कर दें तो यहां से आ रहा है 1/5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, ये 4 नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x को t लेट कर लीजिए। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा कि dx के जगह पर dt बाई 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा dt बाई 2 और नीचे अंडर रूट में 2x का होल स्क्वायर है मीन्स 2x के जगह पर t, तो ये t स्क्वायर माइनस 9 के जगह पर हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट पर जा रहा है और उसका रिजल्ट होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस सी। तो अगर हम t का वैल्यू पुट कर दें तो यहां से बन रहा है 1/2 लॉग t का वैल्यू कितना था 2x, तो मॉड ऑफ 2x प्लस यहां पर 2x का t का वैल्यू 2x रखेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। तो ये था फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 में भी 3 फॉर्मूला था, फॉर्मेट 2 में भी 3 फॉर्मूला। तो चलिए अब इनका हम डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आप याद करो ITF फॉर डिफरेंशिएशन, उसमें अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन होता था तो x के जगह पर आइदर a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा पुट करते थे। तो जब x के जगह पर a सेक थीटा हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो dx के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। क्यों, क्योंकि जब इस एक्सप्रेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 होगा और ये a कांस्टेंट और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो थीटा की जगह पर डी थीटा बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, dx के जगह पर a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे x के जगह पर हम a सेक थीटा पुट किए तो a सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो a टैन थीटा होगा। अब यहां से टैन थीटा कैंसिल, a और a कैंसिल, तो बच क्या रहा है सिर्फ सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ टैन थीटा प्लस सेक थीटा। और चूंकि एक्सप्रेशन एक्स के फॉर्म में था, थीटा हम खुद रास्ते में लेट किए हैं तो इसको एलिमिनेट करना होगा। तो यहां से अगर एक्स के जगह पर हमने क्या पुट किया था, ए सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए होगा। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। कैसे, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा का वैल्यू यहां से एक्स बाई ए पुट कीजिएगा तो टैन थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा और सेक थीटा की जगह पर यहां से एक्स बाई ए। अब एलसीएम लेंगे तो ये होगा एक्स प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, तो लॉग एम बाई एन बनता। तो लॉग एम बाई एन को हम लॉग एम माइनस लॉग एन लिख लिए। अब चूंकि लॉग ए कांस्टेंट है तो इन सबको मिलाकर के हम एक नया कांस्टेंट नाम दे दिए सी डैश। तो फाइनली यहां से इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, या सिर्फ सी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला 1 का डेरिवेशन है। अपना एक्सप्रेशन 2 क्या था, dx अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम क्या पुट करते हैं, x के जगह पर या तो a tan थीटा या फिर a cot थीटा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन में dx के जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और यहां पर a tan थीटा पुट करेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और वो बाहर निकलेगा तो a sec थीटा होगा। यहां से a कैंसिल, एक sec थीटा कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ sec थीटा। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा। इसके जैसा ही यहां से अगर हम tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे x के फॉर्म में तो वो ये होगा, और sec थीटा कितना होगा, सॉरी ये होगा x और ये sec थीटा का वैल्यू होगा। यहां से tan थीटा कितना आएगा x बाई ए, और sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जब tan थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये sec थीटा का वैल्यू आएगा। और इसी प्रकार से हम log m बाई एन, जो डिवीजन में है n को माइनस log n करेंगे तो वो एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा c। तो ये
सेकेंड फॉर्मूला का डेरिवेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन था dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहला तरीका तो ये है कि हम डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से, तो ये होगा 1 बाई ए, और नीचे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स बाई ए को डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आएगा, ए डी टी आएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है 1 बाई ए dx के जगह पर ए डी टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी तो ऐड करना ही होगा। अब अगर यहां से हम टी का वैल्यू पुट कर दें तो इसका रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको इंटीग्रेट करने का एक दूसरा तरीका है, आप याद करें आईटीएफ या फिर डिफरेंशिएशन में जब इस प्रकार के एक्सप्रेशन होता था तो x के जगह पर आइदर a sin थीटा और a cos थीटा पुट करते थे। तो जब x के जगह पर a sin थीटा पुट करेंगे तो dx के जगह पर a cos थीटा d थीटा पुट करना होगा। क्यों, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा dx के जगह पर a cos थीटा d थीटा और नीचे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में a cos थीटा नीचे a स्क्वायर कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए तो ये बनेगा a cos थीटा, a cos थीटा कैंसिल, बचा सिर्फ d थीटा जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा प्लस कांस्टेंट सी ऐड करना ही होगा। अब ध्यान से देखो, थीटा तो हम खुद लेट किए थे, इसको x के फॉर्म में एलिमिनेट करना होगा, तो यहां से साइन थीटा एक्स बाई ए, तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो फाइनली सेकेंड तरीका से भी थर्ड फॉर्मूला का रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये थर्ड रिजल्ट का डेरिवेशन था। तो आइए फॉर्मेट 2 के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। 3 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। नीचे एक्स टू द पावर 6 है तो इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यदि एक्स क्यूब को हम टी लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो क्या करते हैं एक्स क्यूब को टी लेट कर लो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर हम डी टी बाई 3 लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 3 और नीचे टी स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ ए क्यूब ए का काम कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आएगा 1/3 लॉग मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अगर हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। फिफ्थ में नीचे tan स्क्वायर है, ऊपर से एक स्क्वायर, तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि tan x को हम टी लेट करेंगे, तो tan x को टी लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर हमें डी टी पुट करना होगा, तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कौन सा फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर अगर हम टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू कितना था tan x, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। एंड आखिरी क्वेश्चन है 6 dx अपन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो इसको हम टी लेट कर लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1, जो उधर जाकर के मैनेज हो जाएगा, तो हम dx की जगह पर लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें अगर हम टी का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आ रहा है माइनस लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। आप चाहें तो इस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हो या फिर ऐसे, वो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये था फॉर्मेट 2। फॉर्मेट 1 में 3 रिजल्ट और फॉर्मेट 2 में और 3 रिजल्ट, मतलब अभी तक आपने 6 रिजल्ट देख लिया है और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा। अब हम फॉर्मेट 3 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट 3 है कि यदि इंटीग्रल का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा x/2
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ऐड करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकेंड एक्सप्रेशन इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड थर्ड एक्सप्रेशन है कि इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप कहेंगे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फॉर्मूला फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2 का फॉर्मूला याद हो गया है तो फॉर्मेट 2 का फॉर्मूला यूज करके ये डिराइव हुआ है। और वो कैसे, तो देखिए कैसे याद रखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन एक्स बाई 2 तो सब में आएगा, और जिसको इंटीग्रेट करना है उसको एज इट इज लिख लीजिए। सिर्फ यहाँ प्लस माइनस आपको याद रखना होगा। उसके बाद सब में ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और उसके बाद ये फॉर्मेट 2 में था तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, लॉग मॉड ऑफ दिस। ये फॉर्मेट 2 में था तो लॉग मॉड ऑफ दिस, और ये फॉर्मेट 2 में जब था तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे एक्स बाई 2 सब में, फिर वही एक्सप्रेशन जिसको इंटीग्रेट करना है, प्लस माइनस बस याद रख लीजिएगा, फिर ए स्क्वायर बाई 2 सब में, और इधर जब ये एक्सप्रेशन फॉर्मेट 2 में था तो उसका रिजल्ट लिख देना होगा। अब इनको डिराइव करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर्मेट 3 के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फॉर्मूला 3 यूज करेंगे तो इसका क्या होगा एक्स बाई 2, ये एज इट इज का मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बस। सेकेंड है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूला 2 पर जा रहा है। फॉर्मेट 3 का फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो क्या कहता है कि एक्स बाई 2 अंडर रूट जो भी है उसको लिख लो प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी लिखिए प्लस सी। तो यहां से क्या बन रहा है एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से फॉर्मेट 1 में 3 रिजल्ट, फॉर्मेट 2 में 3 रिजल्ट एंड फॉर्मेट 3 में भी 3 रिजल्ट, ये टोटल 9 रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। अब चलिए फॉर्मेट 3 के तीनों रिजल्ट का हम डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखता है तो हम एक्स के जगह पर या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉस एक थीटा पुट करेंगे। तो जब यहां पर एक्स के जगह पर ए सेक थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स के जगह पर ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा पुट करना होगा। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है अंडर रूट एक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पर ये ए सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो बाहर निकलेगा तो ए टैन थीटा इंटू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये फाइनली बन रहा है ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा तो ऑलरेडी बाहर था, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यूब थीटा अलग से और सेक थीटा अलग। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप चाहे तो अलग से कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मिला होगा आपको जब आप मॉड्यूल कर रहे होंगे। तो सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है, और यहां पर सेक थीटा का तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो जब इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा का ये इंटीग्रल है और माइनस
log sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहां से फाइनली ये आ रहा है रिजल्ट। अब चूंकि थीटा हम खुद लेट किए थे, एक्सप्रेशन तो x के फॉर्म में था, तो यहां से थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर sec थीटा का वैल्यू कितना है, sec थीटा का वैल्यू x बाई ए। तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स अंडर रूट एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस 1 मीन्स अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, या ये कोई भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से ये हुआ सेक थीटा, सबको सेक थीटा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से सेक थीटा, और ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो सेक थीटा का वैल्यू पुट कर लो आप। सब कुछ करने के बाद फाइनली इसका रिजल्ट ये आ रहा है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान रखिएगा यहां पर जो फाइनल कांस्टेंट आ रहा है वो इसके इक्वल है, क्योंकि लॉग एम बाई एन को लॉग एम माइनस लॉग एन हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला 1 का डेरिवेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसमें एक्स के जगह पर हम ए tan थीटा पुट करेंगे या फिर ए cot थीटा। ये सब कुछ करने के बाद में ये एक्सप्रेशन ये बन रहा है, ए स्क्वायर इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा। अब चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिजल्ट यूज किया सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रल, ये पुट करेंगे तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इसमें क्या करते हैं ना कि सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां पर भी सेक थीटा को अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा का वैल्यू x बाई ए पुट कर देते हैं। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रल आ रहा है वो है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहां पर जो फाइनल कॉन्स्टेंट है वो इसके इक्वल है। एंड थर्ड एक्सप्रेशन था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली एक्स के जगह पर हम ए साइन थीटा पुट करेंगे, तो डीएक्स के जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा पुट करना पड़ेगा। तो सब कुछ करने के बाद ये बन रहा है कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो अब इस लीनियर फंक्शन बन चुका है 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा, और इसका इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये थीटा के फॉर्म में है, अब इसको एक्स के फॉर्म में एलिमिनेट करना होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक्स बाई ए। देखो यहां से अब इसमें साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट, कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट हो चुका है, और साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए पुट करेंगे तो फाइनली इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चूंकि फॉर्मेट 3 के तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन काफी लेंदी होता है, इसलिए डेरिवेशन एग्जाम में पूछने की चांसेस कम है। डायरेक्ट आप फॉर्मेट 3 का फॉर्मूला याद रखें। तो चलिए फॉर्मेट 3 के ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। चूंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से फ्री होता है, तो हम क्या करते हैं, इस 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 2x को t लेट कर लो, तो dx के जगह पर dt बाई 2, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx के जगह पर dt बाई 2, 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, फॉर्मेट 3 का फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है, एक्स बाई ए, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये होगा टी बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी बाई 1। टी का वैल्यू पुट करेंगे, टी का वैल्यू कितना है 2x, तो ये होगा 2x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x। ये कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ रहा है x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी तो ऐड करना ही है। एंड आखिरी क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9।
ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहां पर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट से फ्री करने के लिए एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहां से dx के जगह पर 3dt पुट करना होगा, तो dx के जगह पर 3dt, 3 बाहर ले लिए और ये बना 1 प्लस एक्स बाई 3 का स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। अगेन फॉर्मेट 3 का फॉर्मूला नंबर 2 यूज कीजिए, टी का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 एंड फॉर्मेट 3 कि तीनों फॉर्मूला 3 मतलब 9 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कराया गया उनको अच्छे से आप देखें।